जय महाकाली। महाकाली शक्तिधाम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर्ण पिशाचिनी विद्या के बारे में बात करेंगे। कर्ण पिशाचिनी सिद्धि क्या होती है, कर्ण पिशाचिनी सिद्ध करने के लिए साधना कैसे करनी होती है और कर्ण पिशाचिनी साधना में कौन कौन सी सावधानियां भी रखनी होती है, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। कर्ण पिशाचिनी अगर कोई साधक सिद्ध कर लेता है तो वो साधक किसी भी व्यक्ति के बारे में अगर कुछ भी जानना चाहता है तो कर्ण पिशाचिनी साधक को आकर उसके कान में बताती है। कर्ण पिशाचिनी के माध्यम से आप किसी व्यक्ति के बारे में ही नहीं बल्कि कहीं कुछ छुपा हुआ खजाने के बारे में भी आप पता कर सकते हो। कर्ण पिशाचिनी सिद्ध करने के लिए आपको पूरे 41 दिन की साधना करनी होती है। ये साधना सिर्फ आप स्मशान में ही कर सकते हो। ये साधना करने के लिए जो पूजन सामग्री उपयोग होने वाली है, पूजन सामग्री में जो 7 अलग अलग स्मशान की जो भस्म है वो आप जब भी लेने जाओ तब विशेषता एक बात का ध्यान रखें कि लेते वक्त आपको कोई टोक ना दे, वरना आपकी सभी क्रिया विफल हो जाती है, कोई मतलब नहीं रहता। तो जब भी स्मशान में आप भस्म लेने जाओ तो रात्रि को ही जाए। जब भी आप स्मशान में भस्म लेने जाओ सर्वप्रथम अपने गुरुदेव का स्मरण करें, उनको याद करें। बाद में ये अघोर भस्म मंत्र का एक ही बार जप करना है। जप करने के बाद मसाणी देवी को प्रार्थना करना है कि हे मसाणी देवी, मैं गुरु आज्ञा से अपने कार्य सिद्धि के लिए आपके मसाण की भस्म लेने के लिए आया हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। ऐसा बोलने के बाद आप वहाँ से भस्म ले लें। जब आप 7 अलग अलग स्मशान से जब भस्म लेके आओगे तो उस सब भस्म को एक पात्र में लेकर सही से मिक्स कर लें। ये तमाम पूजन सामग्री लेकर आप रात्रि के 12 बजे के बाद किसी भी स्मशान में चले जाएं। वहाँ जाने के बाद सर्वप्रथम आप अपने गुरुदेव का स्मरण करें, अपने इष्ट का स्मरण करें। बाद में सुरक्षा मंत्र बोलते बोलते जो स्मशान की भस्म है उससे बोलते बोलते एक बड़ा सा घेरा बनाएं। घेरा बनाने के बाद उसके अंदर आप आसन बिछाकर बैठ जाइए। अब आपके सामने स्मशान की भस्म से एक बड़ा सा उल्टा त्रिकोण बनाइए। उसके दाईं ओर और उसके बाईं ओर एक सीधा छोटा छोटा त्रिकोण बनाइए। जो बीच में बड़ा सा उल्टा त्रिकोण बनाया है उसके मध्य में एक सोपारी का स्थापन करें और उसके हर कोने पे एक एक सोपारी रख दें। बाद में जो दाईं ओर और बाईं ओर एक सीधा त्रिकोण बनाए उसके सेंटर में एक एक सोपारी रख दें। फिर जो गाय के घी का दिया जलाए। उसके बाद आप वापस से सुरक्षा मंत्र बोल लें, अपनी सुरक्षा कर लें। फिर जो आपके सामने जो बड़ा उल्टा त्रिकोण बना है उसके मध्य में जो सुपारी का स्थापन किया हुआ है, सर्वप्रथम आप अपने पुष्प से उसका पूजन करें, फूल चढ़ाइए, कुमकुम हल्दी से उसका पूजन करें। फिर जो चमेली का धूप है वो धूप जलाइए। धूप जलाने के बाद चमेली का जो अत्तर है वो अपने शरीर पे, अपने कपड़ों पे लगा लें। अत्तर लगाने के बाद पूरे 41 दिन तक अघोर कर्ण पिशाचिनी मंत्र की 41 माला करनी है। जब आप जप कर रहे हो, अगर आपको कोई डरावनी आवाज़ सुनाई दे, कोई आपको बुलाए, तो उसी ओर आपको कुछ भी ध्यान नहीं देना है, निरंतर जप करते रहना है। जब 41वां दिन आए, जब आप 41 माला की जब पूर्ण कर लें, का दिया लाए है उसमें कपूर जलाए। कपूर जला के उसमें अघोर कर्ण पिशाचिनी मंत्र की 108 आहुति दे। कर्ण पिशाचिनी साधना के दरमियान आपको सावधानी ये रखनी है कि कर्ण पिशाचिनी किसी साधक को 11 दिन में भी सिद्ध हो जाती है, लेकिन एक बात का विशेष साधक को ध्यान रखना है कि अगर 11 दिन में भी सिद्ध हो जाए
तब भी आपको 41 दिन का अनुष्ठान पूर्ण करना है, अन्यथा आपकी सब क्रिया विफल हो जाएगी। ये साधना जब आप करोगे, कर्ण पिशाचिनी आपको जब प्रसन्न होगी, तो कर्ण पिशाचिनी जब आपके सामने प्रकट होगी, वो उतनी खूबसूरत होती है कि साधक विचलित होके कर्ण पिशाचिनी की हाँ में हाँ ना मिलाए। इसके लिए अपने गुरु से कैसे कर्ण पिशाचिनी को अपने वचन से बांधना है वो क्रिया जान ले, क्योंकि अगर कर्ण पिशाचिनी की हाँ में हाँ आपने मिला ली, क्योंकि कर्ण पिशाचिनी इतनी बेहद खूबसूरत होती है कि साधक विचलित हुए बिना रहता ही नहीं है। अगर उस पर गुरु कृपा नहीं हुई तो साधक 100% विचलित होके रहता है। इसीलिए अपने गुरु के प्रसन्नता से ही, अपने गुरु आज्ञा से ही ये क्रिया, ये अनुष्ठान का आप करें। आप अपने गुरुदेव से ये क्रिया जान लेंगे कैसे कर्ण पिशाचिनी को अपने वचनों से बांधना है, अन्यथा आप उसके वचनों से बंध जाओगे तो कर्ण पिशाचिनी जब सिद्ध होती है तो कर्ण पिशाचिनी को 3 रूप से आपको स्वीकार करना रहेगा। पहला पत्नी के रूप में, दूसरा माँ के रूप में, तीसरा बहन के रूप में। जिस किसी रूप में आप स्वीकार करोगे, मानो आप अपने पत्नी के रूप में स्वीकार किया है, तो वो आपकी पत्नी अगर होगी तो उसको जीवित नहीं रखेगी, क्योंकि उसके साथ संबंध बनाने नहीं देगी। आप सब उस कर्ण पिशाचिनी के हाँ में हाँ मिलाते जाओगे तो कर्ण पिशाचिनी आपको अपने हिसाब से चलाएगी। फिर आपकी यही सिद्धि आपके लिए गले का कांटा बन के रह जाएगी। इसीलिए कर्ण पिशाचिनी साधना करने से पहले अपने गुरु आज्ञा ले लें, अपने गुरुदेव के मार्गदर्शन में ही ये साधना करें, अन्यथा ये साधना साधक के लिए प्राणघातक भी हो सकती है। गुरुदेव ही बताते हैं कि कर्ण पिशाचिनी को अपने वचनों से कैसे बांधते हैं, तभी कर्ण पिशाचिनी को आप अपने हिसाब से, अपने अनुसार उसको आप उपयोग में ले सकते हैं। कर्ण पिशाचिनी साधना जितनी सरल दिखती है, जितनी सहज दिखती है, इतनी सहज है नहीं। इसीलिए जब भी ये अनुष्ठान, ये आप साधना शुरू करें तो अपने गुरुदेव की आज्ञा, अपने गुरुदेव के मार्गदर्शन से ही करें, अन्यथा ये साधना साधक के लिए प्राणघातक भी साबित हो सकती है। जय महाकाली।